नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल सेवरा आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने जाने वाले पुस्तक एक बहुत महान पुस्तक है। पुस्तक नहीं है, वो एक ग्रंथ है, हमारा सर्वोच्च सनातन ग्रंथ है, सभी ग्रंथों से थोड़ा सा हटके है। मैं बात कर रहा हूँ गीता की। अब हम बात करें गीता की तो मैं बात करूँगा, गीता में भी कई प्रकार की गीता होती है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ अवधूत गीता की। ये है वो अवधूत गीता, देख सकते हैं अवधूत गीता। दोस्तों अवधूत गीता जो भगवान दत्तात्रेय कृत है, दत्तात्रेय मतलब देवी दत्तात्रेय आप जानते हैं कि देवी अनुसुईया के पुत्र थे और अत्रि के पुत्र थे, इनके पुत्र रहे हैं। और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों के तीनों के ही रूप में ये प्रकट हुए हैं और इनके बहुत सारी रहस्यात्मक बातें हैं इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक के अंदर उन्हें उपदेश दिया है अवधूत बन के, उस उपदेश को हम जानते हैं। इस पुस्तक के विषय में आज हम बहुत सारे रहस्य खोलेंगे और भगवान दत्तात्रेय के विषय में कुछ संक्षिप्त बातें आपको आज बताएंगे। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि तीसरा कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अवधूत गीता। अवधूत गीता जानने से पहले आप भगवान दत्तात्रेय के विषय में आप जानते होंगे। अवधूत गीता के विषय में तो मैं आपको बताऊंगा ही। दत्तगुरु के विषय में से बताया कि अनुसुईया उनके पुत्र थे, काफ़ी सदियों पहले, कई कल्पों वर्ष पहले आए थे। कहते हैं भगवान श्री राम जी भी मिलने गए थे, दत्तात्रेय बहुत समय बाद उनसे मिलने गए थे। इससे वर्णन मिलता है कि कई कल्पों से वो हैं इस धरती पर, उनके पिता और उनके माता के साथ रह रहे हैं। अवधूत कहा जाता है, अवधूत शिव को भी कहा जाता है, भगवान शिव को भी अवधूत कहा जाता है और दत्तगुरु को भी अवधूत कहा जाता है। दत्तात्रेय भगवान के विषय में यानी गुरु के विषय में कहीं पर भी ऐसा बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। कुछ पुस्तकों में वर्णन मिलता है, कुछ पुराणों में कई जगह उल्लेख मिलते हैं, लेकिन बहुत रहस्यात्मक तरीके से भगवान दत्तात्रेय के पुराणों से गायब हैं। पुराणों में बहुत ज़्यादा विशेष वर्णन उनका नहीं मिलता है, लेकिन सर्वोपरि हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को भी शिक्षा उन्होंने दी थी। इस लेवल पे वो थे। परशुराम जी को शिक्षा उन्होंने दी थी। एक अमर व्यक्ति कैसे होते हैं ये तो आप जानते ही हैं, सबसे बड़े अमर वही हैं। तो शिव और दत्तात्रेय जी को अवधूत कहा जाता है। दत्तगुरु की एक किताब और आती है जिसको त्रिपुरा रहस्य कहते हैं। त्रिपुरा रहस्य का भी मैं विशेष वर्णन आपको अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ। त्रिपुरा रहस्य पुस्तक का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप उस पुस्तक जरूर पढ़ेंगे। उसमें दत्तात्रेय भगवान और परशुराम जी का एक संवाद है और बहुत सारी बातें हैं। नाथ संप्रदाय जो नाथों का संप्रदाय है, अवधूत संप्रदाय पूरा इसी संप्रदाय से निकला है। नाथ लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो दत्तगुरु के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जब जो मुख जागृत अवस्था में रहता है, बाकी 2 मुख सोते रहते हैं। जागृत अवस्था में रहते उस समय उसी देवता की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, सबसे ज़्यादा प्रचलन वही होता है। जब ब्रह्मा उनका मुख जागता है तो ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है। जब पुराणों में आप पढ़ा होगा आदिकाल से ब्रह्मदेव की पूजा हो रही थी। फिर जब वो मुख सोया, फिर विष्णु जागृत हुए, तब भगवान विष्णु जागृत हुए। तो विष्णु का वैष्णव संप्रदाय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। जब शिव जागे, यानी अब जब शिव जागे तो शिव जी की तपस्या, शिव जी के विषय, वो शिव जी की के पूरे मंदिर, यानी शिव जी की पूजा का विस्तार। पहले शिव जी को रुद्र कहा जाता था, तो बाद में धीरे धीरे शिव आम जनता की तरफ, मतलब लोगों के समझ में आने लगे, लोग उनकी पूजा करने लगे और भगवान शिव की तरफ लोगों का रुझान बना। ये हम पौराणिक कथाओं में, वेदों में देखते ही हैं इस बात को कि जिस तरह से ब्रह्मा जी का विकास हो। तो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जी, नाथ संप्रदाय में आपके जिन अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, ये महानाथ संप्रदाय भगवान दत्तात्रेय को सबसे महत्वपूर्ण अपने इष्ट मानते हैं। दत्तगुरु से ही शुरुआत उनकी बताई गई है। हम कई पुराणों में देखते हैं दत्तात्रेय नाथ संप्रदाय की शुरुआत दत्तात्रेय भगवान ने की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप लोग इस चीज़ को जानें और उस पर खूब रिसर्च भी हुई है, आपको मिलेंगी। नाथ संप्रदाय की पुस्तकों में इस तरह की वर्णन मिलती है। जब भी नाथ संप्रदाय का फोटो देखेंगे तो दत्तगुरु का फोटो तो आपको जरूर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ का भी बहुत ज़्यादा वर्णन इसमें मिलता है। तो ये इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो दत्तगुरु से जुड़े हुए हैं। भगवान दत्तात्रेय के विषय में अगर एक विशेष जो बात मिलती है वो मिलती है भगवान सहस्त्रार्जुन, जो है ही कलचुरी वंश के संस्थापक रहे हैं, है ही क्षत्रिय रहे हैं, जिनको परशुराम जी जो हमारे
कुल देवता भी हैं। उनके कुल देवता, उनके देवता थे दत्तगुरु, और दत्तात्रेय भगवान को पसंद किया था। सिर्फ उनका वर्णन मिलता है कि उनने दत्तात्रेय भगवान को पसंद किया था, तो एक महान राजा थे वो, उन्होंने पसंद किया था। उन्हीं ने एक उनसे वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु उस व्यक्ति के हाथों हो जो मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो। परशुराम। दूसरा बात की जाए इस पुस्तक के विषय में, और भी बात की जाए और अवधूत गीता के विषय में जाएंगे तो उपदेश इसके अंदर हैं। इस पुस्तक के अंदर 8 अध्याय, 8 अध्यायों में ये पुस्तक खत्म होती है। हालांकि इसमें लेखक ने ये भी कहा है कि कुछ अवधूत गीता के कुछ हो सकता है चैप्टर्स अपन को अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 9वीं शताब्दी के आसपास इसकी ये लिखी गई थी, मतलब हमारे सामने आई थी, उसके बाद ही फिर ये प्रचलन में आई। करीबन इसमें 289 लगभग 289 इसमें श्लोक इसमें मौजूद हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया कि कोई नहीं जानता भगवान दत्तात्रेय क्या स्थान कहाँ है या वहाँ कहाँ से आते हैं, और कहते हैं अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं अलग अलग रूपों में अवधूत बन के। अलग अलग गुरु उनके हर व्यक्ति का अलग अलग गुरु बनाए हुए हैं, इस विषय में आपने सुना भी होगा। और कभी भी हमारे गुरु जी के यहाँ एक श्लोक बोला जाता है, अलख निरंजन अलख दत्त गुरुदाता। अलख निरंजन इसलिए बोला जाता है, अलख निरंजन है, निरंजन, निरंजन का मतलब होता है यानी अंजन काला, काला मतलब कार्बन, कार्बन से जो परे चला गया वो दुनिया में दिखता ही नहीं है। दत्तात्रेय भगवान कार्बन से परे हैं, यानी अलख निरंजन इस शब्द से उपयोग किया जाता है इनके लिए, जो कि बताया जाता है इस अवधूत गीता के विषय में कि अवधूत का मतलब होता है वो एक मुक्ति के जो अवधूत गीता के मतलब है जो मुक्ति के मार्ग पर जो गीत गाए गए हों वो उसके ऊपर बताए गए हैं। अवधूत के विषय में यहाँ बताया गया है एक जगह एक श्लोक में कि अ से आशा आदि निर्मल आनंद मग्न वासना से व्यक्तित्व धूली धूसित में अंग आपके धूचित धान्य कहते हैं, यानी ध से धूसे और त से तित्व चिंता, ये इसके विषय में यहाँ बताया गया। तो चलिए अब इस विषय में बात करें, हम अवधूत गीता की इस पुस्तक के विषय में और आगे बात करते हैं। तो ये देखिए इसमें ये पुस्तक जो है मेरे पास है वो रणधीर प्रकाशन हरिद्वार की है। रणधीर प्रकाशन हरिद्वार देख सकते हैं आप। ये मैंने ज्ञान मंदिर ग्वालियर से बहुत सालों पहले खरीदी थी और इसको मैंने कुछ हद तक पढ़ा और काफ़ी इसमें लिखा हुआ गुरु दत्तात्रेय की अमर कृति, जैसे कि लिखा हुआ अमर कृति, यानी भगवान दत्तात्रेय तो अमरों में भी अमर हैं, अमरों में भी सबसे ज़्यादा अमर हैं। और नंदलाल दशोरा ने इस पुस्तक को लिखा था, ये अनुवाद किया है। और इसके अलावा और भी कई पुस्तक कंपनियों की ये पुस्तक आती है, जैसे हेमराज की भी आती है आपके, और भी कई आपको गीता प्रेस गोरखपुर की भी मिल जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर की उपनिषद यानी वो के गीता संग्रह आती है पूरी, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सब चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा इस पुस्तक के अंदर काफ़ी ज्ञान की बातें इसमें दी हुई हैं अलग तरीके से। चलिए समय ना गवाते हुए डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले पे आप इस पुस्तक को दिखा देते हैं तो आपको ये पुस्तक दिख जाएगी और आप इसको मंगवाने जाएंगे। तो दोस्तों चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। दोस्तों ये है अवधूत गीता नंदलाल दशोरा की, देख सकते हैं भगवान दत्तात्रेय का इसमें चित्र बना हुआ है, जो कभी गायों से और कुत्तों से चारों तरफ घिरे रहते हैं। ये आप जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के विषय में भगवान विष्णु, शिव और आपके ब्रह्मा जी के 3 मुखों से बने हैं। इसके अलावा अवधूत गीता में देखेंगे, ये मैंने ज्ञान मंदिर ग्वालियर से खरीदी थी और 180 रुपये के आसपास की इसकी पुस्तक की कीमत है। आज की डेट में इसकी रेट बढ़ चुके हैं, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और इस पुस्तक में अगर आप और बात करेंगे तो देखिए ये पुस्तक में ना आपके संस्करण दिया हुआ है। इस पुस्तक में विज्ञान की बातें दी हुई हैं। इसके इंडेक्स पे चलते हैं और यहाँ दिया हुआ अवधूत गीता के सन 9 में संस्करण भगवान दत्तात्रेय के परिचय पृष्ठ संख्या इतने भूमिका के बाद बढ़ाया गया है। इसके पूर्व के संस्करण को उपलब्ध नहीं है, प्रकाशक कहते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 8 अध्याय बताए गए हैं। 8 अध्याय में परिचय दिया गया है। उसके ब्रह्मा आत्मा का ब्रह्म विशेषों, आत्मा उपदेश, अनुभूति, ब्रह्म स्वरूप, आत्मबोध। फिर तीसरे में आपका ज्ञानामृत, ज्ञानोपदेश इसमें दिया गया है। चौथा आत्मा का संभव नहीं, आत्मस्वरूप, मन का उपदेश, आत्मा स्वरूप, अवधूत के लक्षण, जीवन मुक्त स्थिति, मुनि ज्ञानी लक्षण, अवधूत के क्या लक्षण होते हैं, ये सब दिए गए हैं। बाकी अवधूत का जो अर्थ है वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया अवधूत का अर्थ क्या होता है, अ से आशा, व से वासना, ध से ध्यान, त से चित्त चिंता, तो ये अवधूत का अर्थ है।
पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये पुस्तक मंगानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पुस्तक मंगा सकते हैं। आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पुस्तक मंगा सकते हैं। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको काफ़ी हद तक नॉलेज भगवान दत्तगुरु के विषय में मिली होंगी। वो पूजनीय हैं, दत्तगुरु हैं और अमर हैं, हमेशा धरती पर रहते हैं। तो उनको जितना अपन प्रणाम कर सकते हैं उतना प्रणाम करें, और उनके अगर जीवन में कभी दर्शन हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो जितना प्रणाम कर सकते हैं उतना प्रणाम करें, और जीवन में जहाँ उनके मंदिर हैं स्थापित हैं वहाँ को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान इस धरती पर हैं और अपना आशीर्वाद से इस पूरी धरती का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो आप लोग भी इस पुस्तक को मंगा लें। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप दोस्तों इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आपको पुस्तक ईजिली पहुंच जाएगी। साथ साथ ये पुस्तक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। तो फिर आप मंगवा लीजिए और इस पुस्तक का उपयोग कीजिए। तब तक के दोस्तों मुझे अब इजाज़त दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए किसी कंटेंट के साथ, नई पुस्तक के साथ। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।